हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आर के मौर्य स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपको भाषा और लिपि के बारे में बताया और उसके बाद हमने बात की थी आपको वर्णमाला के बारे में। आइए तो अब हम जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होता है? तो फर्स्ट क्या आपका वर्ण, दूसरा वर्णमाला। अब इनमें अंतर क्या होती है? इनमें अंतर क्या होती है? वर्ण क्या होता है और वर्णमाला क्या होता है? तो वर्ण आपका ये होता है कि जिसका विखंडन हम नहीं कर सकते। वर्ण जो होता है उसका विखंडन नहीं कर सकते, और आपका जो वर्णमाला होता है जिसका व्यवस्थित रूप हो, जो व्यवस्थित रूप से होता है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है, और जिसका विखंडन हम नहीं कर सकते वो हमारा होता है वर्ण। वर्णमाला में ही आपके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका उच्चारण के आधार पर और एक होता है आपका लेखन के आधार पर। अगर हम उच्चारण के बारे में बात करें, उच्चारण के आधार पर जो हमारे लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो हमारे टोटल होते हैं 45 अक्षर होते हैं। उनमें से आपका स्वर कितना होता है और व्यंजन कितना होता है? जिसमें से उसमें आपका स्वर होता है 10 और व्यंजन होता है आपका 35। उच्चारण के आधार पर अगर हम स्वर की बात की जाए वो 10 होते हैं और व्यंजन की बात की जाए तो वो हमारे 35 होते हैं। इसके बाद फिर अगर हम लेखन के आधार पर अगर बात करें तो आपके वर्णमाले में जो अक्षर होते हैं वो होते हैं पूरे 52 अक्षर, जिसमें से आपके स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके होते हैं 13 और आपके व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 35, जिसमें से ही आपके 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम इसको फिर से एक बार और तरीके से पढ़ लें, जैसे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। जैसे वर्णमाला, वर्णमाला होता क्या है कि वर्ण से जो बने होते हैं, जो वर्णों से बने होते हैं, अक्षरों से बने होते हैं, वो हमारा वर्णमाला होता है। जैसे कि वर्ण जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते, और वर्णमाला क्या होता है जो हम व्यवस्थित रूप से जानते हैं, वो हमारा वर्णमाला होता है। वर्णमाला के दो टाइप में भी होते हैं, जैसे कि आपका है एक उच्चारण के स्थान आधार पर और एक है आपका लेखन के आधार पर। उच्चारण के स्थान पर अगर हम बात करें स्वर और व्यंजन की, तो स्वर आपके होते हैं 10 और व्यंजन होते हैं 45। अगर टोटल लेटर की बात करें, टोटल लेटर आपके होते हैं 45। उसके बाद फिर हमने कहा कि आपका लेखन के आधार पर अगर हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन की, तो ये टोटल होते हैं 52, जिसमें से आपका स्वर होता है 13 और व्यंजन होते हैं 35। उसके बाद फिर आप जानते भी हैं कि इसमें से जो आपके 4 बचे हैं वो 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। वो होते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। इसके बारे में हम जानते हैं। तो आई होप आप इससे समझ में गए होंगे और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ टाइम के लिए हट जाते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके आगे के बारे में, जो आपके उच्चारण के स्थान पर या फिर उच्चारण के आधार पर जो भी चीजें होती हैं, और क्या कहते हैं आपका लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर कैसी चीजें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट आपको पढ़ना क्या है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अभी हमने इससे पहले बताया वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या चीजें वो बताया, और हमने ये भी कहा कि इसमें स्वर और व्यंजन, तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया डिस्क्रिप्शन, इससे पहले ही स्वर की डेफिनेशन। और स्वर में कितने पार्ट्स होते हैं वो आइए जानते हैं। स्वर के पार्ट्स हैं हमारे हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय, हस्व स्वर का उच्चारण करते समय जो अगर कम लगता है, कम समय लगता है, वो हमारा हस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है कि जो हम अक्षर को बोल रहे हैं अगर उसमें ज्यादा हमारा समय लग रहा हो तो हमारा दीर्घ स्वर कहलाएगा। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है कि जो दोनों मतलब स्वर और व्यंजन से ज्यादा समय ले, वो हमारा होता है क्या? प्लुत स्वर होता है। फिर ये रहा आपका स्वर। तो इसके बाद फिर हम क्या है कि व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन के कितने पार्ट्स होते हैं आपका? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आपको इसे फिर से समझा देता हूं कि क्या चीजें कैसे होती है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हमने कहा आपका स्वर और
व्यंजन। स्वर क्या होता है, स्वर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। आपका क्या होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है कि ये कोई भी अक्षर को बोलने में जो कम समय लगता है वो हमारा ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे कि वो अक्षर क्या क्या है, अ, ई, उ और ए। इसके बाद आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि आपका जिसमें जिस अक्षर को बोलने में अधिक समय लगे, मतलब स्वर से अधिक समय लगे, वो हमारा होता है दीर्घ स्वर। जैसे वो अक्षर क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और अ, ये हुआ हमारा दीर्घ स्वर। उसके बाद फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है कि जो स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे बोलने में, वो हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर। तो ये चीजें आपको हमने बताया स्वर के बारे में, स्वर के कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन में क्या रहेगा, ई, अ और ई दे देगा, उ और ए दे देगा, बड़ा अ बड़ी ई दे देगा और इनमें से पूछ लेगा ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको इसमें से बस एक पॉइंट याद करना है कि जो चीजें कम पॉइंट होती हैं या फिर कम समय लगता है वो ह्रस्व के अंदर ही आते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगता है वो आपका दीर्घ के अंदर आते हैं। दीर्घ मतलब जानते हैं आप सभी कि दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब कि वो चीजें ज्यादा समय ले रही हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, जो इन दोनों से अधिक समय लेता है वो हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। तो आई होप कि हमारे ये पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो आपने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया। अब हम इसे रेस करते हैं। अब पढ़ते हैं आपके व्यंजन के बारे में। व्यंजन में क्या होता है कि जो आपके हमने टाइप्स लिखाया कि आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका उसमें संघर्षी व्यंजन। तो हम बात करेंगे आपके स्पर्श व्यंजन के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने कहा कि व्यंजन के बारे में। व्यंजन में क्या क्या बताया था, आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्ष या ऊष्म व्यंजन, और उसी में आपका संयुक्त व्यंजन था। ये पॉइंट थी। तो हमने कहा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जो अक्षर बोलने में हमारे मुख के भावों को छू करने के लिए, जो भी अक्षर, आई थिंक आप जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षर हमारे मुख से बोलने में वो छू कर ही निकलेंगी, तो आपका क्या हुआ, अंतस्थ स्वर स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। तो हमने बताया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जो अक्षर बोलने में हमारे मुख के भावों को, मतलब कि मुख के सभी भावों को छू कर निकले, वो हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो हालांकि हमने आपको यहाँ पर जब वर्णमाला बताया था, वर्णमाला में बताया था जो वर्ग होते हैं वो वर्ग के बारे में थोड़ा सा इसमें ही जान लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। आगे जो हम बताएंगे वो यहीं से हम करके बताएंगे, ना कि जाके पीछे आगे बताएंगे, कि थोड़ा सा इसमें आपको मिल जाएगा कि स्पर्श व्यंजन में ही पॉइंटेड कि ये आपका जो वर्ग होते हैं, जैसे कि क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंगा, और आपका च वर्ग में क्या आता है, चा वाली लाइन जो भी होती है। ट वर्ग में क्या आता है, ट वाली लाइन जो होती है। त वर्ग में क्या आता है, त वाली लाइन, और प वर्ग में प वाली लाइन। उसके बाद हम जानेंगे आपके इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंदर आपके कौन कौन से अक्षर आते हैं, वो आपके क्या है, य र ल व, ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन। फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि जो चीजें, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें जुड़कर बनी हो। संयुक्त का मतलब होता है क्या है, जो जुड़कर बनी हो, मतलब ये जो अक्षर है ये दो अक्षरों से मिलकर ये पूरा अक्षर बना हुआ। उसके बाद फिर आता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी इसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जो श, स, ख और ह, ये हमारा क्या है, सभी ऊष्म व्यंजन। अब हम, ये तो हमारा रहा बेसिक। अब इन्हीं में से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो ये से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे। सो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन तो आपको पढ़ा दिए हैं, अब इसके बारे में जो आगे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, जहां से वो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो हम आगे बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।